हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पे एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए ले रखा है। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 125/5 इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बेहतरीन तरीका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 125/5 और ये दिया है कि ये बराबर है 25 के इक्वल। सो हमको करना क्या है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले मैं इस 125 का निकालूंगा फैक्टर, तो हमें मिलेगा 125 का फैक्टर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मिलेगा 5 × 5 × 5 अर्थात 5³ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5³ और अपॉन में ये आपको दिख रहा है 5x इज़ इक्वल टू, अगर 25 का निकालूंगा तो हमें मिलेगा 5 का स्क्वायर और इसका पावर कितना दिया हुआ है x। फर्दर अगर आपको अच्छे से बताया गया है, मैंने बताया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि डिवीज़न के केस में अगर बेस सेम हो तो पावर को हम माइनस कर देते हैं ऐसे, ओके। डिवाइडेंड का पावर में से डिवीजन का पावर माइनस करते हैं, तो इसको मैं लिख पाऊँगा 5³ - x इज़ इक्वल टू, आपको मैंने एक और भी लॉ बताया है, अगर a⁴ m × n दिया हुआ हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं a⁴ m × n। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिख पाऊँगा 2 × x अर्थात 2x। स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें ही एकदम बराबर दे रखी है, ये बराबर दे रखी है। इसमें बेस अगर इक्वल हो, ये बेस क्या है, इक्वल है, तो ये बेस इक्वल तभी होंगे जब ये वैल्यू बराबर होंगी, या इसकी ये पूरा का पूरा वैल्यू बराबर होगी, तभी यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो अगर ये बेस इक्वल है तो फिर पावर भी इक्वल होनी चाहिए, अर्थात 3 - x इज़ इक्वल टू 2x। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे -x उधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2x + x 3x और x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी 1। सो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई तो आपके लिए एक सवाल है, 36/6⁴x इज़ इक्वल टू 216⁴x। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करके बताने हैं हमको।